Hello everyone, welcome to Chokta Academy. My name is Bhanu Guleria और we are doing most important current affair series. So this is the part 18 of the series. अब इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से वही है आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द इंडिया हुज टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड. जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी रहनी चाहिए, उनकी टर्म एक्सटेंड हुई है. आपने उनका नाम बताना है. क्या बीपी कानगो है, के विजय राघवन है, एनएस विश्वनाथन है या आर गांधी है. तो आपके जो ऑप्शन बी के विजय राघवन है वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं. उनकी जो टर्म है अभी एक्सटेंड हुई है 1 साल और वो एज ए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहेंगे. ऑप्शन क्वेश्चन 334, माउंट मेरापी विच हैज़ रिसेंटली ऑब्जर्व टू हैव रिलीज्ड एश एंड डेब्रीज इज़ एन एक्टिव वोल्केनो इन विच कंट्री. जो माउंट मेरापी है, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाता है. तो ये एक्टिव वोल्केनो है, ये किस कंट्री में है. ऑप्शन ए है फिलीपींस में है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में है, ऑप्शन डी जापान में है. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. इंडोनेशिया में है, एक्टिव वोल्केनो है और माउंट मेरापी. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the Isamu Akasaki, a Japanese Nobel laureates who passed away recently. जो नोबेल प्राइज विनर है, क्या नाम है उनका? इसामू. वो क्या थे? ऑथर थे या साइंटिस्ट थे या इकोनॉमिक्स थे या आर्टिस्ट थे. तो इनको जो इसामू है इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये क्या है? साइंटिस्ट थे. अब क्या डिस्कवरी करी थी इन्होंने? जो ब्लू लाइट एलईडी होती है, ब्लू लाइट एलईडी की डिस्कवरी के लिए इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था और इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में थे. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अब आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स जो 2020 में किसको मिला है? नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स. पीजी मैंने ट्रिक बताई थी आपको और ये लिखना है. कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ आपसे ताकि आप का जो जितनी बार आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, बार बार प्रैक्टिस करके वो चीज़ रहती है. तो ये तो आपसे ये है फिजिक्स में किसे मिला और दूसरा है लिटरेचर में. नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 में किसको मिला है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कमीशन 2-3 साल से नोबेल प्राइज़ से एक क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है. तो अगर आप एक अच्छा स्कोर चाहते हैं, 2 मार्क्स अगर आपने सिक्योर करना चाहते हैं, तो जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं उनको बार बार आप रिवाइज करके जा सकते हैं. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ एंटर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया. जो कौन सी कंपनी है जिसने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? अमेजॉन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है या सैमसंग है. तो फेसबुक ने पहली बार जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने के लिए प्रोजेक्ट साइन करा है. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इसलिए विंड एनर्जी पे ये मेनली काम करेंगे. What is the theme of the Earth Day 2020? अब जो अर्थ डे है उसकी थीम बतानी है और सबसे पहले सवाल आता है कि अर्थ डे कब होता है? तो 22 अप्रैल 22 जो अप्रैल है उसमें अर्थ डे मनाया जाता है. उसकी थीम आपको पूछी गई है. ऑप्शन है कोविड एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है रिस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन सी है वन अर्थ, ऑप्शन डी है अर्थ इज़ आवर असेट्स. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. रिस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम है. अब एक और रहता है आपका वाटर डे. ये भी बार बार कमीशन इससे सवाल पूछता है कि वाटर डे कब मनाया जाता है.
तो आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं पहले इसकी ये बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, और इसकी थीम भी आपको बतानी है कि वाटर डे कब मनाया जाता है। मार्च में, थोड़ी सी हिंट दे दूँ मैं, मार्च में मनाया जाता है आपको। तो इसकी थीम आपको बतानी है और वाटर डे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ए रिसेंटली नासा प्रोजेक्ट व्हाट डज MOXIE स्टैंड फॉर। अब नासा का प्रोजेक्ट है, उसमें MOXIE, उसमें एक टर्म रहती है, उसमें M का क्या मतलब है, मेंटेन्ड, मिनिमम, आपका मैक्सिमम या मार्स। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो अब सवाल उठता है कि नासा का कौन सा मार्स के लिए मिशन है, तो परसीवरेंस मिशन है। किसका है, नासा का है और मार्स के लिए है। मार्स के लिए MOXIE क्या है, जो मिनिमम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जनरेट करने हैं या ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करने के लिए, ये MOXIE आपका प्रोजेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री अनाउंस द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान किसने अनाउंस करा, टू डबल द क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फाइनेंस आपके लिए क्लाइमेट चेंज अडेप्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करना। क्या चाइना है, USA है, जर्मनी है या फ्रांस है। तो जो USA है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। USA के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो बिडेन, इन्होंने ये इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान के बारे में चर्चा में थे न्यूज़ में। अब क्या है, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो डेवलप कंट्री है उसमें क्या रहता है कि जो डेवलप कंट्री है उन्होंने जो टाइमली जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी थी, उससे जो उन्होंने कार्बन इमिट करा, उसकी वजह से ये आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अब अगर आपकी क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो जो वीकर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए अगर उन्हें इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो वो आपके लिए जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है या CO2 कार्बन इमिशन है उसको एक सर्टेन लेवल तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट अडेप्टेबल बनने के लिए मदद करेगी डेवलप्ड कंट्रियाँ। तो इसके लिए USA ने कौन सा प्लान शुरू करा है, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान। इससे पहले जो आपके डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री को ये पैसे देने से मना कर दिया था। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि USA फिर से इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान पे वर्क कर रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Which state is implementing a pension scheme named मधु बाबू पेंशन योजना। जो मधु बाबू पेंशन योजना है, पहले तो सवाल उठता है कैसी स्कीम है, पेंशन स्कीम है। तो ये आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की है, छत्तीसगढ़ की है या तेलंगाना की है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो उड़ीसा है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी वल्नरेबल सेक्शन को, जो वल्नरेबल सेक्शन है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, कमज़ोर वर्ग कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके ओल्डर हो गए, ओल्डर पेंशन को, या जो ट्रांसजेंडर है, या वुमेन्स भी इसमें इंक्लूड है। तो उनके लिए पेंशन स्कीम है मधु बाबू योजना। किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा ये चलाई गई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। जो नेशनल एजुकेशन डे है वो कब मनाया जाता है, नवंबर 11, दिसंबर 4, जैन 12 या जैन 24। तो जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर 11 नवंबर को नेशनल
आपका एजुकेशन डे बनाया जाता है। अब सवाल आता है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद जी, नेशनल यूथ डे जैन 12। अब ये भी जैन 24 को गर्ल्स से रिलेटेड एक डे है। आपने ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन पे कि जैन 24 को कौन सा डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एडिड केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, क्या नाम है? केशवपुर कम्युनिटी रिजर्व है, रामसर साइट ऐड हुई है, इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, ये रामसर साइट ऐड हुई है, लेकिन आपको किस स्टेट का नाम बताना है। क्या ये पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या लद्दाख में है? तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पंजाब में ऐड हुई है, और पंजाब में 2 और ऐड हुई है। ये एक तो जो ब्यास रिजर्व और दूसरा है नंगल, ब्यास कंजर्वेशन, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और आपका नंगल, और तीसरा आपका केशवपुर मियानी। अब आपने लद्दाख में कमेंट सेक्शन में बताना है कि लद्दाख में कौन सी रामसर साइट ऐड हुई है। टी से नाम हो सकता है, और महाराष्ट्र में भी बताना है आपने, एन से नाम हो सकता है उसका। 2 साइट्स हैं महाराष्ट्र की, तो उन दोनों का नाम आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इज़ लॉन्च बाय, जो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? क्या आसाम के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा या महाराष्ट्र के द्वारा? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो छत्तीसगढ़ है वो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब सवाल आता है कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? जिस राइस में आयरन, फॉलिक एसिड, और भी मिनरल्स ऐड किए जाए, ताकि जो हमारे देश की समस्या है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन को कर्व किया जाए, भुखमरी को कर्व किया जाए, उसके लिए ये स्कीम है। या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, न्यूट्रिशनल उसको कर्व करने के लिए ये आपकी फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स लॉन्च करी है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और महाराष्ट्र के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई, शिव भोज, आपने याद रखना है, शिव भोज, जो फूड है उसकी अफोर्डेबिलिटी के लिए, शिव भोज। और उड़ीसा के द्वारा हमने पहले पढ़ चुके हैं गरिमा स्कीम। अगर आपने पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो गरिमा जो स्कीम है वो भी उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। अब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे हैं। डेविड मालपास अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, और क्रिस्टालिना जॉर्जिया, ऑड्रे अज़ाउले या एंटोनियो गुटेरेस। ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं ये सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो ऑड्रे अज़ाउले हैं वो यूनेस्को के हैं, और डेविड मालपास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिया आपने बताना है, और ये आपके यूनाइटेड नेशन के हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्रिस्टालिना जॉर्जिया आपने बताना है कि किससे संबंध रखती हैं, किसकी हेड है। हिमा कोहली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। जो हिमा कोहली हैं वो किस स्टेट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है? क्या ये तेलंगाना की है, हैदराबाद की है, आसाम की है या सिक्किम की है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तेलंगाना की जो चीफ जस्टिस है वो हिमा कोहली को अपॉइंट किया गया था। अब चीफ जस्टिस की बात आए, आपसे
आपसे क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है आजकल। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है आजकल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ए वाइट पेपर टाइटल विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। जो पब्लिक हेल्थ के लिए विज़न 2035 तक किसने वाइट पेपर रिलीज़ करा है? क्या है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग ने ये वाइट पेपर लॉन्च करा है कि उसका नाम क्या है, विज़न 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट लॉन्च पैड स्कीम? कौन सी स्कीम है? लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। जो हमारा यूथ है आजकल का, उसको सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च करी है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, महाराष्ट्र या केरला। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो मध्य प्रदेश है उसने ये लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च करी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब एक मिलिट्री से क्वेश्चन आता है कि जो कारैट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, अब क्या एक्सरसाइज का नाम बहुत ज़रूरी हो जाती है। कारैट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री? ये किस दो कंट्री के बीच में हुई है? बांग्लादेश और पाकिस्तान, यूएस एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, या इंडिया एंड फ्रांस? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो यूएस और बांग्लादेश है उसके बीच में ये कारैट एक्सरसाइज है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी सिमिलर नेम वाली एक्सरसाइज है, लेकिन उसका नाम है कॉरपेट सॉरी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है कॉरपेट। तो कारैट और कॉरपेट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बहुत न्यूज़ में एक एक्सरसाइज रही है, डेजर्ट नाइट। ये राइट। और इन जैसे और भी एक्सरसाइज आपने याद रखनी है, अजय वॉरियर है, इंडिया और यूएस के बीच में संप्रीति है आपकी बांग्लादेश के साथ, और बोंगो सागर भी बांग्लादेश के साथ है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज़ बुल स्ट्राइक इज़ ए। अब बुल स्ट्राइक क्या है? क्या ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, क्या ये ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या ये स्टॉर्म है, या स्पेस मिशन है? तो बुल स्ट्राइक आप नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स है या स्पेस मिशन है, लेकिन ये ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। और कहाँ पे हुई है? ये अंडमान और कौन सी कमांड में? अंडमान निकोबार की जो कमांड है उसके द्वारा ये होस्ट की गई है। ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई मिलिट्री मतलब जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा। Who has won 2021 ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस एट 93rd अकेडमी अवार्ड? जो 93rd अकेडमी अवार्ड है 2021 के, जो अभी 25 अप्रैल को अनाउंस हुए हैं, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसको अवार्ड मिला गया? क्या रैनी है, या एंथोनी हॉपकिन है, या फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है, या जो बर्नार्डिन एवरिस्टो हैं? तो ये ऑप्शन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये सारे लगभग न्यूज़ जो सारे नेम हैं न्यूज़ में रहते हैं। तो जो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, ये बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है। और ये तो एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? एंथोनी को बेस्ट एक्टर का मिला है। और ये एवरिस्टो आप जानते हैं कि ऑथर हैं ये, तो ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड में इनको मिला है। इनका ऑस्कर से कोई लेना देना नहीं ना, एवरिस्टो का कोई लेना देना ऑस्कर से नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन मैंने इसलिए रखा था ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि ऑथर ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला है, तो एवरिस्टो को मिला है। और एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस जो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है उनको मिला है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एशियाज एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड इज़ गिवन टू। जो एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? क्या अंजलि को दिया गया है, या समिता को दिया गया है, या एनी लेकांटन को दिया है, या मानसा को दिया गया है? तो ये आपको ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो समिता लैंका है, इनको ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है। अब ये क्या है? ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। समिता क्या है? फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इसमें वुमेन लीडरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट के लिए इनको दिया गया है। ये वुमेन है, लीडरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट। जो पेंगुइन है, इनकी जो तस्करी है, उनको उसकी रोक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा कैडर की ये फॉरेस्ट ऑफिसर है समिता जी। और अंजलि को भी करप्शन, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, करप्शन एंटी करप्शन अवार्ड मिला है इनको। और एनी लेक्टेन है, ये आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट हैं। और आपको ये बताना है मुझे कि किस अवार्ड को इन्हें आर्किटेक्ट के लिए अवार्ड मिला है, किस अवार्ड को नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ये एनी बेसेंट को मिला है। आपने बताना है कि नोबेल प्राइज़ फॉर आर्किटेक्चर किसको मिला है, का नाम क्या है, अवार्ड का नाम आपको बताना है। हिंट दे दूं मैं आपको कि पी से शुरू होता है। नोबेल प्राइज़ फॉर आर्किटेक्ट है जो पी से शुरू होता है, आपको उसका नाम बताना है। और मानसा तो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसमें इन्होंने अवार्ड जीता था। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें कौन सी कंट्री टॉप करी है? नॉर्वे करी है, फिनलैंड करी है, सिंगापुर करी है, स्विट्ज़रलैंड करी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो फिनलैंड है वो हैप्पीनेस में टॉप करी है। ये ऐसा माना जाता है इस रिपोर्ट के जरिए कि सबसे जो खुश व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं? फिनलैंड में। अब कैसे याद रखना है? आपने रखना है कि फिनलैंड में सब कुछ क्या है? फाइन है। तो और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 139 बहुत ही लो है। इवन तक कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना है उसमें भी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया से ज़्यादा खुश व्यक्ति रहते हैं। ये भी हमसे अच्छा परफॉर्म करे हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 139, और फिनलैंड इसमें टॉप करा है। और अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है हमारा रैंक? 131। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सवाल के जवाब भी बताइएगा। धन्यवाद।